हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखो, हम आपको आईयूपीएसी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आईयूपीएसी में हम आपको क्या एक्सप्लेन करा रहे थे? ये वाला रूल, ये वाला क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल हैं जो इस पेज में मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। जो इस पेज में कंप्लीट कराऊंगी सारे रूल इम्पोर्टेंट हैं, आईयूपीएसी में आपको याद करने। क्लियर? और देखो, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी सबसे पहला वाला रूल। देखो, पहला वाला रूल हमारा ये है। क्लियर? अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फिर इन को देंगे, फिर आइन को देंगे, उसके बाद किसे देंगे? प्रीफिक्स को देंगे। प्रीफिक्स में क्या आता है हमारा? जो भी प्रीफिक्स हो उसे प्रायोरिटी देंगे। प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा हमारा? मिथाइल, इथाइल, इस टाइप से। क्लियर? अब आप देखो कि अगर हमारा कंपेयर में आ गया, इसका मीन्स क्या है? देखो, अगर हमारा कंपेयर में आ गया, जैसे क्या है, ठीक है, अगर हमारा कंपेयर में आ गया, जैसे मैंने ये वाला बना दिया है। क्लियर? यहाँ एल्कोहल लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया है। ट्रिपल भी लगा सकती हूँ। क्लियर? जब मैं नंबरिंग दूंगी तो मैं इस साइड से ये भी 1 पोजीशन पे आ रहा है, और देखो ये भी 1 पोजीशन पे आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पोजीशन पे। ये भी हमारा 1 पोजीशन पे, पहले कार्बन पे चैन के, ये भी पहले कार्बन पे। तो मैं प्रायोरिटी इस साइड से दूंगी। इस रूल का कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। बट ये क्या है? हमारी इन है। क्या है? इन। तो इसीलिए मैं नंबरिंग जो दूंगी तो इस साइड से नंबरिंग दूंगी। क्लियर? किस साइड से नंबरिंग दूंगी? जो फंक्शनल ग्रुप की साइड से। तो यहाँ से दूंगी मैं नंबरिंग, क्या बोलूँगी इसे? देखो, इसे 1 दूंगी, इसे 2 दूंगी, इसे 3 दूंगी, इसे 4 दूंगी, इसे 5, इसे 6। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकती हूँ। क्लियर? और सेकंड बात क्या है? देखो, अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप, देखो इस रूल का ही मतलब बता रही हूँ मैं, अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर इन और आइन एक साथ आ जाए, इधर मैंने इन दे दिया, इधर आइन दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, तो तब नंबरिंग दूंगी तो मैं किस साइड से नंबरिंग देंगे? हम किस साइड से नंबरिंग देंगे? क्योंकि देखो, इधर है इन और इधर है आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाली। अब देखो, ये तो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ABCD में ये क्या है? ये पहले आता है, और ये क्या आता है? बाद में आता है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? अल्फ़ाबेट वाला रूल लगेगा। तो उससे भी हम बता सकते हैं, तो इस साइड से हम नंबरिंग को प्रीफरेंस देंगे। क्लियर? अगर हम इससे भी नहीं देखें तो सेकंड बात क्या होती है? देखो, सेकंड बात हमारी क्या आ जाती है? ये वाली आ जाती है। ये रूल देख लो, इन पहले आता है, आइन बाद में आता है। तो नंबरिंग हम किस साइड से देंगे? इस साइड से। 1, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ब्लैक कर लेती हूँ। यहाँ से देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? तो 6 नंबर पे क्या आएगी हमारी? आइन आएगी, और 1 नंबर पे इन आएगी, बिकॉज ऑफ द अल्फ़ाबेट। क्लियर? और देखो, प्रीफिक्स, इसके बाद अगर हमारा प्रीफिक्स आ जाए, जैसे कि यही वाले बना लेते हैं। देखो, यही वाला बना लेती हूँ। यहाँ पे क्या है? हमारा एल्कोहल है, और यहाँ पे क्या है? पहली पोजीशन पे ही हमारा क्या है? पहली पोजीशन पे तो प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। क्लियर? तो हम कहाँ से देंगे? देखो, कहाँ से देंगे? इस साइड से ही नंबरिंग देंगे। क्लियर? प्रीफिक्स का एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसके बाद आया नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में क्या है? देखो, हमारा ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल में हम क्या करेंगे? सेकंड रूल में देखो हम क्या करेंगे? सेकंड रूल है हमारा ये वाला, इसका फॉर्मूला होता है, अच्छे से देख लेना। प्राइमरी सफिक्स में जो पी का मीन्स है, देखो पी का मीन्स ये है प्रीफिक्स, बर्ड रूट, और प्राइमरी सफिक्स है ये, और ये सेकेंडरी सफिक्स है। इसे प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे, इसे सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। क्लियर? इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। क्लियर? और इसके बाद आता है हमारा, अब कौन सा रूल आता है? सेकेंड रूल आता है। सेकेंड रूल हमारा क्या बताता है? देखो, सेकेंड रूल हमारा क्या बताता है? सेकेंड रूल हमें बताता है कि अगर मोर देन 1, ये है हमारा सेकेंड रूल, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इन आ जाए, आइन आ जाए, तब वर्ड रूट में हम क्या यूज करते हैं? ए यूज कर देते हैं। जैसे अगर हमारे 6 कार्बन हैं मेन चेन में, तो हमें हेक्स होता है हमारा, हेक्स
लेकिन जब हमारे ये फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप ईन और आइन एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ए ऐड कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, हेक्स का क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। क्लियर, हेक्सा हो जाएगा। ऐसे अगर कार्बन हमारे कितने हैं, कार्बन नंबर हमारे मेन चेन में कितने, 2 हैं, मतलब क्या है, 2 हैं। 2 को क्या बोलते हैं हम, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। वर्ड रूट हमारा एथ हो गया। लेकिन हमारे अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या फंक्शनल ग्रुप या ईन और आइन एक से ज़्यादा हैं, तब इसके वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, ए ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एथर। क्लियर। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं हमारे कार्बन नंबर 4 हैं, सॉरी इस चैन से देख लो, यहाँ भी मैंने एल्कोहल लगा दिया, यहाँ भी एल्कोहल लगा दिया और यहाँ पे भी एल्कोहल लगा दिया। क्लियर। मोर देन 1 है, एक होता तो हमारा 1 होता, लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो ये वाला रूल यूज होगा, कौन सा, मोर देन 1 वाला। तो इसका जब हम नंबरिंग देंगे, क्या देंगे, देखो यहाँ से किसी भी साइड से नंबरिंग दे दो, ठीक है, सेम रहेगी। तो कहाँ से देंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्लियर। और हमें बताया गया है कि मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वर्ड रूट में क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। जब ये यूज करेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पेंटा। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, लेकिन मोर देन 1 ये वाले ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 है। फंक्शनल ग्रुप हमारे मोर देन 1 है। कितने, 3 हैं। तो पेंट के पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, क्योंकि हम ए ऐड कर देते हैं। क्लियर। ये वाला रूल क्लियर हो गया। अब आगे देख लो, फंक्शनल ग्रुप के ईन और आइन लिखते हैं। देखो ईन और आइन के लिए ये वाला देख लो, मोर देन 1 है ना, डबल बॉन्ड, मोर देन 1 है। तो इसमें भी क्या आ जाए, कितने कार्बन है, काउंट करो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5। तो इसे हम क्या करेंगे, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। पेंट बोलते हैं, बट रूट में प्लस क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। क्योंकि मोर देन 1 क्या है, ईन है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर। इस वाले एग्जाम्पल में, इसीलिए इसके लिए क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। बाकी हम आगे लिख देंगे। क्लियर। ये रूल ऐसे यूज होगा। और देखो आइन में भी ऐसे ही कर देंगे। आइन का एग्जाम्पल कहाँ दे रखा है, ये भी सेम है। देखो ये वाला एग्जाम्पल सेम है, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप का आ गया, ये आ गया। क्लियर। तो आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर। अब हम या इसके लिए कह सकते हैं इसकी पोजीशन, अगर ईन और आइन डाई के साथ आ जाएं, ईन और आइन एंड फंक्शनल ग्रुप, ईन और आइन एंड फंक्शनल ग्रुप के साथ डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए, तो जब ये आ जाता है इन तीनों के साथ, जब डाई और ट्राई टेट्रा लगाते हैं तो इसका मीन्स हो जाता है कि हमारे एक से ज़्यादा ग्रुप ऐड हैं, या ईन और आइन एक से ज़्यादा ऐड हैं, तब हम उस वर्ड रूट में क्या लगाते हैं, ए ऐड कर देते हैं। क्लियर। क्लियर। और नेक्स्ट रूल देखो आया हमारा, 4th रूल क्या है, 4th रूल है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या चीज़ बता रहा है ये, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड है और ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर। ईन और आइन कंपटीशन में आ जाएं, ईन और आइन कंपटीशन में आ जाएं तो हम किस साइड से नंबरिंग देंगे। क्लियर। किसे प्रेफरेंस देंगे, तो हम किसे प्रेफरेंस देंगे, ईन को देंगे, क्योंकि ईन में जो है, देखो एल्केन कैसे लिखते हैं बच्चों, ईन कैसे लिखते हैं, सॉरी सारा ही जाएगा, देखो ब्लैक वाले से लिखते हैं, ये क्या है, आइन है, ये ईन है। ये क्या है, हमारी आइन है और एक हमारी ईन है। आप देखो कि ये वाली क्या, देखो एल्कीन। क्लियर। एल वाई है ये बच्चों, YEN, एल्काइन। अब देखो ये तो एल तो सभी में ही सेम है,
क्या, एल सभी में क्या है, सेम है, एल सभी में ही सेम है, लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है, इन पे और आइन पे। इसके बाद देखो वाई आ रही है और इसमें क्या आ रही है, ई आ रही है। तो ई अल्फ़ाबेट में हमारा क्या आता है, पहले आता है एज कंपेयर ई, मतलब वाई से ई क्या आता है, हमारा पहले आता है, इसीलिए हम इस साइड से नंबरिंग देंगे, इस साइड से क्या देंगे, नंबरिंग देंगे, इस साइड से बोलेंगे क्या, इस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। ये प्रीफ्रेंस देंगे, ये रूल हमारा ये बताता है, क्लियर। आपको बस यही रूल याद करने हैं IUPAC में, और आपका इस टाइप के ये इम्पोर्टेंट रूल हैं, जितने 4 रूल लिखाए हैं। और इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको ये वाली टेबल याद करके जानी है। ये किस लिए याद करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये इसलिए याद करनी है, आपको क्या इसमें याद करना है, देखो आपको इसमें क्या याद करना है, आपको इन फंक्शनल ग्रुप के क्या प्रीफिक्स याद करने और सफिक्स याद करने, और कुछ याद नहीं करना। जैसे देखो कार्बोक्जिलिक का क्या होता है, कार्बोक्जिलिक प्रीफिक्स होता है और सफिक्स क्या होता है हमारा, सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, क्लियर। ये चीज़ आपको याद करनी है। जैसे सल्फो ये वाला एसिड होता है, सल्फो क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है, और सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सफिक्स होता है, क्लियर। तो आपको सफिक्स ज़्यादातर याद करने, सफिक्स सबके याद होने चाहिए और प्रीफिक्स सबके याद होने चाहिए, जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं। यही चीज़ इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक तो जो मैंने वो पेज बताया था वो इम्पोर्टेंट है, और ये वाली टेबल इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो आपको इस टेबल में जितने भी ये एग्जाम्पल हैं सब याद होने चाहिए। इसका क्या क्या याद होना चाहिए, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या याद होना चाहिए। जैसे साइनाइड का साइन हो तो क्या होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, और नाइट्राइल क्या होता है, सफिक्स होता है, क्लियर। आइसोसाइनाइड का आइसो होता है, आइसोसाइनाइड, लेकिन नाइट्राइल क्या होता है, आइसोनाइट्राइल क्या होता है, इसका सफिक्स होता है। सफिक्स और प्रीफिक्स मोस्टली देखो एल्डिहाइड आपके लिए मोस्ट है, कीटोन मोस्ट है, एल्कोहल मोस्ट है। और देखो जो जो आपके इसमें सिलेबस में, ये ज़रूर देख लेना, इस वाली टेबल को आप ज़रूर याद करके जाना, चाहे सब कुछ भूल के जाना, लेकिन इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स आपके याद होने चाहिए। क्या, सफिक्स प्रीफिक्स। जब आपको ये वाले सफिक्स और प्रीफिक्स याद हो जाएंगे ना इस टेबल के, तो आपको ज़्यादा रटने की नीड नहीं पड़ेगी, क्लियर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपेयर में आ जाते हैं, कितने, 2 फंक्शनल ग्रुप, तो हमें किसको नंबरिंग देनी होती है पहले। जैसे ये 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, इधर क्या है मेरा मैंने Cl लगा दिया, इधर एल्कोहल लगा दिया, ठीक है, और इधर क्या लगा दिया, ये वाला मैंने एसिड लगा दिया, क्लियर। तो देखो एसिड को हम क्या मानेंगे, सफिक्स मानेंगे, एसिड को क्या मानेंगे, सफिक्स। इसे एसिड को क्या करूंगी मैं, सफिक्स, सफिक्स, और बाकी इसे भी प्रीफिक्स में लिखूंगी, इसे भी प्रीफिक्स में। ये भी क्या होगा मेरा, प्रीफिक्स होगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स होगा। बस सफिक्स कौन सा होगा हमारा, सफिक्स जो होगा मेरा एसिड होगा, एसिड वाला ग्रुप, क्लियर। वो क्यों होगा, क्योंकि ये इस वाली पेरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है, और एल्कोहल देखो सबसे नीचे आ रहा है, इसीलिए एल्कोहल को मैंने प्रीफिक्स लगाया। कहने का मतलब ये है कि जो इस टेबल में सबसे नीचे आएगा तो उसे प्रीफिक्स मानेंगे, और जो ऊपर आएगा तो उसे सफिक्स मानेंगे, अगर हमारे 2 ग्रुप एक साथ कंपेयर में गिवन है। जैसे कि देखो ये वाला मैंने एल्कोहल दे दिया है, और इधर मैंने क्या कर दिया, एसिड ग्रुप कर दिया। यहाँ पे देखो, सॉरी, ये क्या है, एसिड ग्रुप है, और इसके साथ मैंने ये एल्कोहल लगा दिया, तो ये वाला क्या रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, सफिक्स रहेगा, क्योंकि सफिक्स पेरियोडिक टेबल में ऊपर आ रहा है, इस टेबल में ऊपर आ रहा है, और प्रीफिक्स लास्ट में आता है। सर